हेलो स्टूडेंट्स, लेट अस सी व्हाट इज डबल सर्कुलेशन। डबल का मतलब होता है टू एंड सर्कुलेशन इन साइंस मीन्स मूवमेंट ऑफ ब्लड। सो डबल सर्कुलेशन इज अ टाइप ऑफ सर्कुलेशन वेयर द ब्लड फ्लोज थ्रू द हार्ट ट्वाइस। सो हार्ट हमारा मेजर ऑर्गन है सर्कुलेटरी सिस्टम का, और जब ब्लड 2 टाइम्स मूव करता है थ्रू द हार्ट तब हम उसको बोलते हैं डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन इंपॉर्टेंट है वार्म ब्लडेड एनिमल्स के लिए। डबल सर्कुलेशन किन ऑर्गेनिजम्स में होता है? बर्ड्स में एंड मैमल्स में। सो ह्यूमन बींग्स भी मैमल्स में ही आते हैं, और डबल सर्कुलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस फॉर दीज ऑर्गेनिजम्स फॉर अस बिकॉज वी नीड अ कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की कंटिन्यूसली नीड होती है, इसलिए डबल सर्कुलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस। सो पहले इसका थोड़ा सा बेसिक समझते हैं कि सर्कुलेशन क्या होता है। मैंने आपको बताया कि हमारी बॉडी में कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन की नीड होती है। हमारी बॉडी को बहुत सारे बायोकेमिकल रिएक्शंस के लिए ऑक्सीजन की नीड होती है, एंड हमारा हार्ट जो है, हार्ट हमारी बॉडी को ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। हार्ट क्या है? हार्ट हमारा पंपिंग ऑर्गन है। हार्ट में ये कैपेसिटी होती है कि वो ब्लड को पंप करके पूरी बॉडी में सर्कुलेट कर सके। सो हार्ट जो है वो बॉडी को क्या करेगा? ऑक्सीजन रिच ब्लड प्रोवाइड करेगा। हार्ट से जो है वो ऑक्सीजन रिच ब्लड जो है बॉडी टिश्यूज में जाता है। ठीक है, जो ये मैंने रेड से मार्क किया है दैट इज द ऑक्सीजन रिच ब्लड। इस ब्लड में बहुत सारी ऑक्सीजन है, तो हम उसको क्या बोलते हैं? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, इसको बोलते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो हमारे हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जाता है? बॉडी टिश्यूज में। बॉडी टिश्यूज में वो ऑक्सीजन यूज हो जाती है। हमारे बॉडी टिश्यूज में बहुत सारे बायोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं जिसके लिए वो ऑक्सीजन को यूज कर लेता है। सो बॉडी टिश्यूज में क्या हो रहा है? ऑक्सीजन यूज हो गई। ठीक है, मतलब अब वो ब्लड कैसा है? उसमें ऑक्सीजन नहीं है, राइट? वो ऑक्सीजन पुअर है। ठीक है, और हमारी बॉडी में ऐसे बहुत सारे बायोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं जिसमें कि कार्बन डाइऑक्साइड CO2 एक बाय प्रोडक्ट होता है। तो जब बॉडी में ऑक्सीजन रिच ब्लड आता है, बॉडी टिश्यूज उस ऑक्सीजन को यूज कर लेते हैं और उसमें CO2 डाल देते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ? एक्सचेंज हुआ बॉडी टिश्यूज में ऑक्सीजन का एंड CO2 का। ठीक है, ऑक्सीजन यूज कर ली एंड CO2 उस ब्लड में मिक्स कर दी, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो मेटाबॉलिक वेस्ट है, राइट? हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है, इसलिए बॉडी टिश्यूज जो है वो ब्लड में उस कार्बन डाइऑक्साइड को मिक्स कर देंगे। ओके, नाउ अब जो ब्लड बॉडी टिश्यूज से वापस जाएगा उसमें ऑक्सीजन नहीं है, राइट? बॉडी टिश्यूज ने ऑक्सीजन यूज कर ली और अब उसमें ऑक्सीजन नहीं है, तो वो ब्लड कैसा हो गया? यहाँ पे ब्लड हो गया डीऑक्सीजनेटेड, राइट? बॉडी टिश्यूज ने ऑक्सीजन यूज कर ली तो वो ब्लड कैसा हो गया? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड मतलब ऑक्सीजन रिच, बहुत सारी ऑक्सीजन है उसमें, एंड डीऑक्सीजनेटेड मतलब जिसमें ऑक्सीजन नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स है एंड ऑक्सीजन नहीं है, राइट? तो ये दो टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रहेंगे। ऑक्सीजनेटेड मतलब ऑक्सीजन रिच और डीऑक्सीजनेटेड मतलब लेस ऑक्सीजन और नो ऑक्सीजन, राइट? तो बॉडी टिश्यूज ने ऑक्सीजन यूज कर ली और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस किसको दे दिया? हार्ट को, राइट? अब हार्ट जो है वो पंपिंग ऑर्गन है, मतलब वो पंप तो कर सकता है ब्लड को, बट क्या वो ब्लड को प्योरीफाई कर सकता है? नो, इट कैन नॉट प्योरीफाई ब्लड, राइट? तो हमारी बॉडी में ऐसा कौन सा ऑर्गन है जो कि ब्लड को प्योरीफाई करता है, जो कि ऑक्सीजन को एब्सॉर्ब करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करता है? वी नो कि वो ऑर्गन क्या है? लंग्स है, राइट? लंग्स में ऑक्सीजन एब्सॉर्ब होती है और कार्बन डाइऑक्साइड वहां से रिमूव होती है। तो हार्ट जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, देखिए यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, हार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जाएगा? लंग्स में। ठीक है, लंग्स क्या करेंगे? लंग्स इसमें CO2 को रिमूव कर देंगे। यहाँ पे जो ब्लड आया, लंग्स उसमें से CO2 को रिमूव कर देंगे एंड ऑक्सीजन को उसमें मिक्स कर देंगे, राइट? लंग्स में बहुत सारे ऑक्सीजन है, लंग्स ऑक्सीजन को एब्सॉर्ब करते हैं, तो वो उस ब्लड में ऑक्सीजन को मिक्स कर देंगे और यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो वापस कहाँ जाएगा? हार्ट में, राइट? लंग्स जो है वो पंपिंग ऑर्गन तो नहीं है, तो वो बॉडी टिश्यूज को डायरेक्टली ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं प्रोवाइड कर सकते, तो लंग्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ भेजेंगे? हार्ट में,
और हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस कहाँ जाएगा, बॉडी टिश्यूज में, राइट। तो ये एक साइकिल बनी, ठीक है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ, हार्ट ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है बॉडी टिश्यूज को देगा, बॉडी टिश्यूज उसमें से ऑक्सीजन को यूज कर लेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड उसमें मिक्स कर देंगे। सो वो ब्लड कैसा हो गया, डीऑक्सीजनेटेड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी से हार्ट में जाता है, हार्ट उसको प्योरीफाई करने के लिए, ब्लड को ऑक्सीजन रिच करने के लिए लंग्स में भेजेगा, लंग्स उसमें ऑक्सीजन मिक्स कर देंगे, ब्लड को प्योरीफाई कर देंगे और वापस हार्ट को भेजेंगे, ठीक है। सो हार्ट से फिर से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो बॉडी टिश्यूज में जाएगा। तो ब्लड का मूवमेंट यहाँ 2 टाइम्स हो रहा है हार्ट में, ठीक है। कैसे हो रहा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट में आ रहा है, ठीक है। फर्स्ट टाइम आया, हार्ट ने लंग्स को दिया, लंग्स ने वापस हार्ट को दिया। सो यहाँ पे फर्स्ट टाइम आया और यहाँ से सेकेंड टाइम आया, ठीक है। सो 2 टाइम्स ब्लड का मूवमेंट होता है, तब हम बोलते हैं डबल सर्क्यूलेशन। फाइन, इतना आपको समझ में आया कि हमारा जो डबल सर्क्यूलेशन है इसमें 2 मेजर ऑर्गन्स का इंपॉर्टेंट फंक्शन है। फर्स्ट इज हार्ट एंड सेकेंड इज लंग्स, ठीक है। सो हार्ट एंड लंग्स जो है वो मेजर रोल प्ले करते हैं इन डबल सर्क्यूलेशन, और डबल सर्क्यूलेशन में ब्लड का मूवमेंट हार्ट के थ्रू ट्वाइस होता है, 2 टाइम्स होता है। अब डिस्कस करते हैं इसकी डिटेल्स, ठीक है। हाउ इज इट पॉसिबल कि हार्ट में हमारा ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स नहीं हो रहा है, हाउ इज दैट पॉसिबल, ठीक है। यहाँ पे देखिए डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है और यहाँ से ऑक्सीजनेटेड जा रहा है, तो क्यों नहीं मिक्स हो रहा है ये समझते हैं, डिटेल्स डिस्कस करते हैं डबल सर्क्यूलेशन की। सी, हमारे हार्ट में 4 चेम्बर्स होते हैं, चेम्बर्स मतलब 4 सेपरेट एरियाज हैं, ठीक है। तो कितने चेम्बर्स हैं, 4, वो हम ऐसे डिवाइड कर सकते हैं। ऊपर के 4 चेम्बर्स हैं 1 2 3 4, ठीक है। ऊपर के 2 चेम्बर्स को बोलते हैं एट्रिया, ठीक है, एट्रियम बोलते हैं, एट्रियम सिंगुलर है, एट्रिया प्लूरल है। एंड नीचे के 2 चेम्बर्स को बोलते हैं वेंट्रिकल्स, क्या बोलते हैं, वेंट्रिकल्स, ओके। एट्रियम को हम ए से डिनोट करेंगे एंड वेंट्रिकल्स को हम वी से डिनोट करेंगे, ठीक है। सो ऊपर के 2 चेम्बर्स क्या हैं, एट्रिया है, ठीक है, और नीचे के 2 वेंट्रिकल्स हैं, राइट। अब जब आप अपने सामने किसी ऑर्गेनिज्म को देखते हैं तो आपका जो राइट साइड है वो उनका लेफ्ट होता है, राइट। तो हम क्या लिखेंगे, दिस इज राइट एंड दिस इज लेफ्ट, ठीक है। मेरा जो राइट हैंड है वो इस ऑर्गेनिज्म का, सामने ऑर्गेनिज्म का लेफ्ट है, ठीक है। तो ये लेफ्ट एट्रियम और ये राइट एट्रियम, दिस इज राइट वेंट्रिकल एंड दिस इज लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। सो ये 4 चेम्बर्स होते हैं हार्ट में, ठीक है। ऊपर के 2 चेम्बर्स क्या होते हैं, एट्रियम, एंड नीचे के 2 चेम्बर्स होते हैं वेंट्रिकल, ठीक है। अब क्या होता है, सबसे पहले डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो बॉडी से राइट एट्रियम में जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है, राइट एट्रियम रिसीव्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द बॉडी। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारी बॉडी से किसमें जाता है, इन द राइट एट्रियम। राइट एट्रियम में जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है फ्रॉम द बॉडी वो आता है थ्रू द लार्जेस्ट वेन। यहाँ पे हमारी लार्जेस्ट वेन होती है जिसको बोलते हैं सुपीरियर वेना कावा, ठीक है। वेना कावा इज द लार्जेस्ट वेन। ये आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में आ सकता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो वेना कावा इज द लार्जेस्ट वेन दैट रिसीव्स द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द बॉडी एंड गिव्स इट टू द राइट एट्रियम में। अब राइट एट्रियम में जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया वो जाता है राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल से ये ब्लड जाता है लंग्स में, ठीक है। राइट वेंट्रिकल किसको पास करते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, टू द लंग्स थ्रू द पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। हमारा हार्ट जो है वो लंग्स से कनेक्टेड होता है थ्रू द आर्टरी एंड वेन, जिसको बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरी एंड पल्मोनरी वेन। सो पल्मोनरी इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड फॉर लंग्स, ठीक है। ये कुछ साइंटिफिक टर्म्स हैं जो आपको याद रखने हैं और वो आपको बहुत हेल्प करेंगे। लंग्स के लिए वर्ड यूज करते हैं पल्मोनरी, हार्ट के लिए वर्ड यूज करते हैं कार्डियक, ठीक है। कार्डियक इज अ साइंटिफिक टर्म यूज फॉर हार्ट एंड पल्मोनरी इज अ साइंटिफिक टर्म यूज फॉर लंग्स, ओके। सो राइट वेंट्रिकल जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड देती है लंग्स को थ्रू द पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। अब यहाँ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गया एंड CO2 यहाँ से रिमूव हो गई और ऑक्सीजन इसमें मिक्स हो गई, राइट। ब्लड
लंग्स जो है वो ब्लड को फिल्टर करेंगे, ठीक है। सो ब्लड को फिल्टर किया, CO2 रिमूव किया और ऑक्सीजन उसमें मिक्स कर दिया। अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड वाया पल्मोनरी वेन कहाँ जाता है, वापस हार्ट में, इनटू द लेफ्ट एट्रियम, ठीक है। लेफ्ट एट्रियम से वो ब्लड जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल में, एंड लेफ्ट वेंट्रिकल वो ब्लड पास करता है इन द लार्जेस्ट आर्टरी। तो यहाँ पे हमारी लार्जेस्ट आर्टरी है जिसको बोलते हैं एओर्टा, ठीक है। सो एओर्टा जो है वो लार्जेस्ट आर्टरी है और वो ब्लड रिसीव करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करती है थ्रू द लेफ्ट वेंट्रिकल। एओर्टा यहाँ से ब्लड को ट्रांसफर करती है इनटू दी डिफरेंट आर्टरीज और वो ब्लड को कैरी करते हैं टू द बॉडी टिश्यूज। सो यहाँ पे हमारी कैपिलरीज होती हैं। कैपिलरीज क्या है, बहुत थिन होती हैं, थिन ब्लड वेसल्स हैं जो कि बॉडी टिश्यूज के साथ ऑक्सीजन और CO2 को एक्सचेंज कर सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे बॉडी टिश्यूज में ऑक्सीजन एब्सॉर्ब हो जाती है एंड उसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स हो जाती है। सो ये ब्लड वापस कैसा हो गया, डीऑक्सीजनेटेड हो गया, और ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस जाता है इनटू द राइट एट्रियम ऑफ द हार्ट, ठीक है। सो ये एक साइकिल बन गई, राइट। फिर ये प्रोसेस वापस होता है, राइट एट्रियम में गया, राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल को देगा, वेंट्रिकल लंग्स को देगी और वहां पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, ठीक है। सो इसमें क्या हो रहा है, फर्स्ट टाइम यहाँ पे आया हार्ट में ब्लड, ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया फर्स्ट टाइम हार्ट में, यहाँ पे फर्स्ट टाइम आया, ठीक है। यहाँ से ब्लड गया लंग्स में, लंग्स ने उसको ऑक्सीजनेट करके वापस कहाँ भेजा, हार्ट में, ठीक है। सो हार्ट से फिर से मूव कर रहा है, ठीक है। सो ये 2 टाइम्स मूवमेंट हो रही है ब्लड की, ठीक है। सो इसको बोलते हैं डबल सर्कुलेशन, ठीक है। एक बार हम यहाँ पे रिवाइज करते हैं। फ्रॉम हियर यू कैन प्रिपेयर नोट्स, आप यहाँ से नोट्स लिख सकते हैं। अगर आंसर डबल सर्कुलेशन का वेरी शॉर्ट आंसर टाइप आता है या शॉर्ट आंसर टाइप आता है तो उसमें आपको डेफिनेशन देनी है, प्लस आपको उसमें इंपॉर्टेंस बतानी है कि क्या इंपॉर्टेंस है डबल सर्कुलेशन की, ठीक है। सो डेफिनेशन क्या देंगे, डबल सर्कुलेशन इज अ टाइप ऑफ सर्कुलेशन वेयर द ब्लड फ्लोज थ्रू द हार्ट ट्वाइस, ठीक है, 2 टाइम्स मूव करता है। नेक्स्ट इज दैट इट इज इंपॉर्टेंट फॉर वार्म ब्लडेड एनिमल्स, बर्ड्स और मैमल्स के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, राइट। हार्ट एंड लंग्स प्ले अ मेजर रोल। तो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप में आप ये बात बता सकते हैं, ठीक है। 1 लाइन में डेफिनेशन देके यू कैन गिव एग्जाम्पल कि हार्ट एंड लंग्स प्ले अ मेजर रोल इन दिस प्रोसेस, और ये किसके लिए इंपॉर्टेंट है, बर्ड्स एंड मैमल्स के लिए। क्यों इंपॉर्टेंट है ये डिटेल में मैंने आपको एक सेपरेट वीडियो में बताया है, ठीक है। और अभी के लिए आपको ये याद रखना है दैट वी नीड अ कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। बर्ड्स और मैमल्स में ऑक्सीजन की बहुत सारी नीड होती है, क्यों होती है उसके लिए एक सेपरेट वीडियो है, सो आप उसको जरूर देखिए, ओके। उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, ओके। तो जो हमने डिटेल्स पढ़ी उसको कैसे लिखना है ये आप देख लीजिए एक बार। राइट एट्रियम रिसीव्स डीऑक्सीजनेटेड, डीऑक्सीजनेटेड का क्या मतलब है, लिटिल और नो ऑक्सीजन, ठीक है, ब्लड फ्रॉम द बॉडी वाया वेना कावा। तो वेना कावा के थ्रू क्या आता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आर्टरीज और वेन्स में क्या डिफरेंसेस होते हैं। सो आर्टरीज ऑलवेज कैरी द ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। पल्मोनरी आर्टरी ओनली आर्टरी है जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, ठीक है। आर्टरीज में एओर्टा इज द लार्जेस्ट आर्टरी, और यहाँ से डिफरेंट आर्टरीज होती हैं, आर्टरीज एंड आर्टेरियोल्स होते हैं जिसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है जो बॉडी टिश्यूज में जाता है। तो आर्टरीज क्या है, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं फ्रॉम द हार्ट टू द बॉडी टिश्यूज, ठीक है। सो हम क्या बोलते हैं, आर्टरीज कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, है ना, हार्ट से अवे कैरी कर रही हैं, दूर कैरी कर रही हैं। सो आर्टरीज कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट एंड वेन्स कैरी ब्लड टुवर्ड्स द हार्ट, है ना। सुपीरियर वेना कावा इज द लार्जेस्ट वेन, तो ये क्या कर रही है, ये ब्लड को टुवर्ड्स द हार्ट कैरी कर रही है, ठीक है। सो पल्मोनरी आर्टरी इज द ओनली आर्टरी दैट कैरीज द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड पल्मोनरी वेन इज द ओनली वेन दैट कैरीज द ऑक्सीजनेटेड ब्लड। सो जब आपने ये डायग्राम अच्छे से समझ लिया, इस डायग्राम की बार बार प्रैक्टिस कीजिए। ये डायग्राम एक बार आपने बनाना सीख लिया, इट इज वेरी इजी, ठीक है। आप 2-3 बार ये वीडियो देखो, आप साथ में प्रैक्टिस करो, उसको बनाओ अपनी नोटबुक में। तो जब आप 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे ये बहुत अच्छे से आपको याद हो जाएगा। और ऐसे जो हमने एब्रीविएशंस लिखे हैं, शॉर्ट में लिखा है नाम, उससे आपको सब कुछ याद रहने वाला है कि आर्टरी कौन सा ब्लड कैरी कर रही है, कहाँ कैरी कर रही है,
सुपीरियर वेना कावा लार्जेस्ट वेन है, एओर्टा लार्जेस्ट आर्टरी है, ये आपको सब याद रहेगा थ्रू दिस डायग्राम। दिस डायग्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट और ये डायग्राम आप अपने बोर्ड एग्जाम्स में बना सकते हैं फॉर डबल सर्कुलेशन। जब डबल सर्कुलेशन का आंसर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में आएगा तो आप ये डायग्राम उसमें जरूर बनाइए, लेबल करिए प्रॉपरली, ठीक है, और ये पूरा डिस्क्रिप्शन आपको लिखना है। जो इसका आंसर है लॉन्ग आंसर टाइप में वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दूंगी, ठीक है। सो वहां से आप नोट डाउन कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने आपको शॉर्ट में बताया है और वहां पे मैं आपको पूरी डिटेल्स दूंगी, ठीक है। सो वहां से नोट डाउन जरूर करिए उस आंसर को। डिटेल्स पे आते हैं। सो हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पे आ गया? राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम पासिस द ब्लड टू राइट वेंट्रिकल, ठीक है। ब्लड फ्रॉम राइट वेंट्रिकल गोज टू द लंग्स, ठीक है, फॉर फिल्ट्रेशन, ठीक है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बिकम्स ऑक्सीजनेटेड, राइट। लंग्स में क्या हो रहा है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बिकम्स ऑक्सीजनेटेड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स goes back to the heart in left atrium, right? Left atrium. Left atrium passes the blood to left ventricle. Oxygenated blood from left ventricle goes to aorta. Aorta क्या है? Largest artery that supplies blood in the whole body via capillaries. So यहाँ पे क्या होती हैं? कैपिलरीज होती हैं। आर्टरीज जो हैं वो थिक वॉल्ड होती हैं, वो बॉडी टिश्यूज के साथ ब्लड को एक्सचेंज नहीं कर सकती हैं। कैपिलरीज बहुत थिन वॉल्ड ब्लड वेसल्स होती हैं जो कि बॉडी टिश्यूज के साथ ब्लड को एक्सचेंज कर सकती हैं, ठीक है। CO2 और ऑक्सीजन का एक्सचेंज हो सकता है वहां पे। सो ब्लड बिकम्स डीऑक्सीजनेटेड एंड पासेस बैक टू दी हार्ट। बॉडी टिश्यूज में क्या हो रहा है? ब्लड डीऑक्सीजनेट हो रहा है और वो वापस हार्ट को प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग जो मैंने आपको बताया कि हार्ट और लंग्स जो हैं वो पल्मोनरी आर्टरी एंड पल्मोनरी वेन के थ्रू कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। सो पल्मोनरी वर्ड क्या है? फॉर लंग्स है ना। सो ये जितना पार्ट है दिस मच, दिस सर्कुलेशन इज कॉल्ड एज पल्मोनरी सर्कुलेशन। क्या बोलते हैं इसको? पल्मोनरी सर्कुलेशन, ठीक है। हार्ट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स को दे रहे हैं थ्रू दी पल्मोनरी आर्टरी एंड वो ऑक्सीजनेट करके ब्लड को वापस दे रहा है हार्ट में। दिस सर्कुलेशन इज कॉल्ड एज पल्मोनरी सर्कुलेशन, राइट। एंड द सर्कुलेशन दैट हैपेंस बिटवीन द हार्ट एंड द बॉडी टिश्यूज। हार्ट ऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी टिश्यूज को दे रहा है और वो डीऑक्सीजनेट करके हार्ट को दे रही है। दिस सर्कुलेशन, दिस मच सर्कुलेशन, इट इज कॉल्ड एज सिस्टमिक सर्कुलेशन। क्या बोलते हैं? सिस्टमिक सर्कुलेशन, ठीक है। सो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, पल्मोनरी सर्कुलेशन एंड सिस्टमिक सर्कुलेशन। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि द टू टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन दैट अकर इन द डबल सर्कुलेशन प्रोसेस, तो वो क्या है? पल्मोनरी सर्कुलेशन एंड सिस्टमिक सर्कुलेशन। याद भी रहेगा, पल्मोनरी वर्ड जो है वो लंग्स के लिए यूज करते हैं, तो लंग्स और हार्ट में जो सर्कुलेशन हो रहा है वो पल्मोनरी सर्कुलेशन है। और बॉडी ऑर्गन सिस्टम्स होते हैं, ठीक है। तो ऑर्गन सिस्टम्स में और हार्ट में जो सर्कुलेशन हो रहा है उसको बोलते हैं सिस्टमिक circulation. Fine. So this is all about the double circulation. I hope the concept of double circulation is clear now. If you like this lecture, do hit the like button and please do review me in comment section. मुझे comments में ज़रूर बताइए कि आपको lectures कैसे लगते हैं। अगर कोई doubt है तो आप मुझे comment section में बता सकते हैं। You can also connect with me on Instagram. Instagram की link description box में है, आप वहाँ से मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। You can message me your doubts. and अगर आपको ये lecture अच्छा लगा तो अपने friends के साथ share ज़रूर करिए। If you are new to my channel, do not forget to subscribe to my channel for upcoming videos. Thank you so much for watching.